नमस्कार। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और हम वर्तमान में मौजूद है नागल विकासखंड क्षेत्र के गांव बढ़ेड़ी कोली के अंदर, जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव इसलिए हो जा रहा है क्योंकि वहां पर जो पूर्व में प्रधान रही है उनका असमय से निधन हो गया था, जिस वजह से यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। 2 मार्च को यहां पर उपचुनाव की जो है मतदान की घोषणा की गई है और 4 तारीख को उनका बक्सा ओपन किया जाएगा। तो हमारे साथ में जुड़ चुके इस ग्राम पंचायत बढ़ेड़ी कोली से प्रधान पद के उम्मीदवार, जो कि पूर्व में भी जो है दूसरे नंबर पर रहे थे, उनको श्रीमती किलो देवी पत्नी लेखराम ने कुछ मात्र वोटों से उनको पराजित किया था। वर्तमान में भी वो चुनावी मैदान में अपनी फाइट मान रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी चुनावी मैदान में। उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बिरमपाल जी, स्वागत है आप सबका, सभी ग्रामवासियों का और सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी गणमान्य व्यक्तियों का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। और मैं अपने ग्रामवासियों को सभी को हार्दिक स्वागत करते हुए कहता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा। किसी भी प्रकार इसकी मेरे अंदर कोई कमी नहीं आएगी और जैसा प्यार पूरे समाज का, चाहे वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सर्व समाज को साथ लेकर चलूँगा। किसी भी प्रकार की मेरे सामने मतलब कोई भी हो समस्या का हल अपने गांव में पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा। प्रधान जी, आप लोग पूर्व में भी चुनाव लड़े हैं और कुछ मात्र वोटों से आप रह गए थे, तो इस चुनाव में क्या देखते हैं? इस चुनाव में मेरी जीत कम से कम सुनिश्चित जीत है और ये सभी की हार्दिक इच्छा है, क्योंकि मेरे पास में जाति बिरादरी का कोई संबंध नहीं है। मैं एक मिलनसार व्यक्ति, लोगों के सुख दुख में हर समय खड़ा होने के लिए हरदम तैयार रहता हूँ। मेरे से कभी भी हाँ नहीं, पूरे गांव में या पूरे आसपास के गांवों में कहीं भी मेरी सुन ले के भाई बिरम आदमी कैसा है, उस किसी से पूछ ले, मेरे में कोई भी किसी प्रकार का नशे का कोई ऐप नहीं है। शराब बंदी या नशा कोई भी मेरे में ऐप नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ छवि का व्यक्ति हूँ, कोई भी मेरे पर किसी प्रकार का क्लेम नहीं है। और जितने भी मैं कोशिश करूँगा पूरे गांव के अपनी तन मन धन से पूरी सेवा करूँगा। हर प्रकार के जितने भी दबे कुचले जितने भी समाज है, सर्व समाज के लिए काम करूँगा। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी नीति है सबको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश करूँगा। कूड़ा प्रबंधन का मामला हो, कूड़े के लिए सरकार से मैं हमारे पास में कूड़े प्रबंधन के लिए कहीं जमीन नहीं है हमारे ग्राम में। सरकार से मैं मांग करूँगा कि हमारे लिए कूड़े प्रबंधन के लिए कहीं जमीन आवंटित की जाए और जितनी भी राशन कार्ड वगैरह है, जिसकी यूनिट या जो पात्र व्यक्ति है, सबके राशन कार्ड बनवाने की पूरी तरह से पूरी लगन से मेहनत करूंगा। और जितनी भी पेंशन वगैरह है, जिसकी भी है पेंशन वगैरह की पूरी कोशिश की जाएगी। और जितने भी आयुष्मान कार्ड है, सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, क्रियान्वित करने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कोशिश करूँगा और सभी पात्र व्यक्तियों को पूरी तरह से लाभ देने की कृपा करूँगा। मेरा ग्रामवासी कभी मेरे से निराश नहीं होगा। और जितने भी हैं, हर प्रकार हर तीसरे चौथे दिन हर सफाई कर्मी, जितने भी सफाई कर्मी हैं, उनसे बिल्कुल साफ सुथरी गली को अपने ग्राम में पूरी सफाई की व्यवस्था रखूँगा। हर खंभे पर लाइट की व्यवस्था की पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा गांव पूरी तरह जगमग हो। और पूरे कस्बे में, मतलब ग्राम में भी है, कस्बा है, मेरा कस्बा है, इसमें पूरी तरह से लाइट की व्यवस्था पूरी होगी, साफ सफाई की व्यवस्था पूरी होगी, पानी की व्यवस्था पूरी होगी। और किसी भी प्रकार से मेरे भी जितनी भी है, नाली कहीं टूटी हो, खड़ुंजा हो, चैनल का काम हो, सब पूरी तरीके से शिद्दत से करूँगा। और जनता के बीच में 24 घंटे रात दिन कभी भी हर समय तत्पर मैं तैयार हूँ। जैसे कि प्रधान जी, आप लोग इतनी योजनाओं को आपने गिनवा दिया है, मुकाबला किससे मानते हैं? मैं मेरे मुकाबले में इफाल तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो एक तरफा मुकाबला मान रहा हूँ फिलहाल। अब मुझे पता नहीं किसी से मुकाबला मेरा तो है नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि पूरे सर्व समाज ने, पूरे गाँव ने मुझे चुन रखा। आगे ईश्वर की इच्छा, अहंकार बुरा है, अहंकार है बुरा, लेकिन इच्छा है, क्योंकि मैं सर्व समाज का बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी हूँ, साफ सुशील जाति का हूँ। किसी भी प्रकार से मेरे अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है और सभी जाति का मान सम्मान पूरी तरह से करूँगा। चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे मैं पंजाबी भाई हो, चाहे जितने भी धर्म को मानने वाले हों, चाहे रविदास जी के हों, चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर, मतलब सभी को साथ लेकर चलूँगा। कभी भी देश भावना से कोई कोशिश नहीं करने का। और सभी जैसा मेरा गाँव चल रहा है उससे भी बहुत कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएँ हैं। और ये 3 साल की प्रधानी मेरी कोशिश देख लो कि क्या है, नहीं तो फिर मैं कभी वोट मांगने की कोशिश नहीं करने का। मैं इसमें कुछ ना करवा सकूँ, जनता की पूरी तरह से अपेक्षा वो पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अच्छा, पिछले चुनाव में और वर्तमान के चुनाव में क्या अंतर देखते हैं आप? पिछले चुनाव में मेरा मुकाबला मेरे भाई लेखराम जी से था, मेरे दोस्त थे और हम इकट्ठे हमने काम भी किया है। लेकिन अब जो है
मेरा मुकाबला कोई किसी प्रकार से मान नहीं रहा, क्योंकि मैं 15 साल से खड़े थे, मैं तो 7 दिन के बराबर में कुछ ही चंद ऑटो से रहा, लेकिन मुझे इस बात का भी कोई मलोल नहीं। मेरे दोस्त थे भाई, मैं जीत गया, उनकी इच्छा थी, जो परमात्मा की इच्छा हुआ है, मुझे उनसे कोई दुख नहीं। लेकिन बड़ा दुख की बात हुई कि मैं गुजर गई, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो तो अचानक बस हो गया। चलो भाई लड़ना पड़ा, उनका प्रत्याशी कोई चुनाव लड़ने नहीं लड़ रहा तो मुझे लड़ना पड़ा। इसीलिए मेरे से गांव वाले की कोई भी मेरे प्रकार की जुबानी है, और प्रभु उसकी आत्मा को इच्छा दे, मैं उनके मान सम्मान को खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और भाई को साथ लेकर कोई भी प्रकार का कोई देश भावना मैं नहीं करूंगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हम उस भाई को साथ लेंगे जिसकी वाइफ जो है प्रधान रही है, और दूसरे प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि वो लोग हमारे समर्थन में, तो मतलब क्या निष्पक्षता कहाँ रहेगी? निष्पक्षता यही है कि ग्राम वाले अपने आप बताएंगे कि भाई किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है। ना भी वो मतलब मानने की बात है, वोट लोगों के पास होती है, वोट किसी प्रत्याशी के पास में नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास वोट है, मेरे पास वोट नहीं है। वोट मेरे कार्यकर्ताओं पे, मेरे ग्रामवासियों पे वोट है, मेरे पे वोट नहीं है। ये मुझे चुनाव लड़ रहा है, मैं अपने आप चुनाव नहीं लड़ रहा। मुझे पूरे ग्राम का समर्थन है, हर बिरादरी का संबंध मेरे साथ में, हर बिरादरी का समर्थन मेरे साथ में। मैं एक साफ छवि का कार्यकर्ता हूँ। कभी मेरे साथ कोई लड़ाई, कोई दंगा, कोई नहीं, मेरे साथ कोई नाम किसी प्रकार का नहीं जुड़ा हुआ है। मैं 15 या 20 साल से लगातार लोगों की सेवा कर रहा। कोई निर्धन कन्याओं की शादी के लिए भी हम ऐसी कोशिश, ऐसी पहल करेंगे कि गाँव के 100 लड़कों का 500 रुपये का ग्रुप करके 50,000 की सहायता देने की कोशिश करेंगे, जो गाँव में भी एक निर्धन लड़की की हम कन्या की शादी कर सके। लेकिन युवा तो ज्यादातर बेरोजगार है, क्या व्यवस्था उनके साथ में रहेगी? भाई युवा के बेरोजगार को देखो, एक सरकार तो प्रयास करेंगे, बच्चे किसी भी प्रकार का नशा ना कर अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, और किसी प्रकार की भी कोई जाति बिरादरी से किसी भाव का देश न रखें। एक बहुत मिलनसार संबंध से अपने मिलनसार व्यक्ति थे दूसरे आदमी को प्रभावित करें, और पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखें, और सरकार की नौकरी लेने की पूरी कोशिश करें। शराबबंदी या नशेबंदी या भांग वगैरह सबसे दूर रहें, और बड़े प्यार से काम करें, सर्व समाज की साथ लेकर चलें, सबसे अच्छे संबंध रखें। चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील चाहेंगे आप? आम जनता से यही बताएंगे कि अपने भाई विरम के हाथ मजबूत करे। आपका भाई पहले भी कुछ मतों से हार चुका, कोई बात नहीं, इस बात का मुझे वो नहीं है, मेरा वो है, मेरा भाई बना, कोई दिक्कत नहीं। मैं यही कहूँ कि मुझे वोट दें। मेरा चुनाव निशान करनी का है, चुनाव निशान करनी, उस पर मोहर लगाकर आने वाले 2 मार्च को भाई को भारी मोहब्बत से जिताए, और इस गांव को सद्भाव बना के रास्ते पर चलाएं। देखिए, ये थे बीरमपाल सिंह जी, जिनकी धर्मपत्नी संतोष देवी ग्राम पंचायत बढ़ेड़ी कोली से उपचुनाव में किस्मत आजमा रही है। देखते रहे SRE न्यूज के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, कैमरामैन रोबिन सिंह के साथ SRE न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।